हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आज हम लोग संख्यांकी के लेसन से सवाल लेकर के आए हैं। जो इस चैप्टर से सवाल यूपी बोर्ड के पेपर में हर साल कोई ना कोई सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग बोर्ड पे सवाल को लिख चुके हैं। जो बोर्ड पे लिखा है कि यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 12.58 हो तो अज्ञात पी का मान बताना है। इसमें यानी पी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हल करते हैं। क्या लिखा है, यानी एक्स आई, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे एफ आई, फिर यहाँ पे रहेगा एक्स आई इंटू एफ आई। हम लोग इसको इसे सारणी की तरह बना लेते हैं। एक्स आई का मान कितना है, 5, 8, 10, 12, पी 20 है। इसके बाद में कितना है, 25 हमारा है। ये 5 में कितना दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, 8 दिया है, 22 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसमें गुणा करा देते हैं। यानी एक्स आई और एफ आई का क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करा देते हैं। तो 5 दूनी 10 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया। यहाँ पे 10 अठे 80 कर देंगे। 12 को हम लोग क्या करेंगे, अब 22 से गुणा कराएंगे। यानी 12 दूना 24 के 4, हासिल आएगा 2, 12 दूना 24, 24 2 26, 264 आएगा। यानी अब क्या करेंगे, पी का गुणा 7 में कराएंगे तो कितना आएगा, 7 पी हमारा हो जाएगा। 20 का गुणा 4 में कराएंगे तो 80 हमारा ये हो जाएगा। 25 का गुणा 2 से कराएंगे तो कितना आएगा, 50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं, यानी सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ देते हैं। देखिए ये 5 2 7 होता है, 7 8 15, 15 में क्या करेंगे, 22 को ऐड कर देते हैं। 15 और 22 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 2 7 2 1 3, 37 हो गया। 37 में 7 को दोबारा फिर ऐड करेंगे तो 7 7 14 हो गया। 3 1 हासिल कितना हो जाएगा, 4 44 हो गया। फिर 4 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 44 4 48 हो गया। 48 में कितना जोड़ेंगे, 2, कितना आएगा अब 50 हो गया। यानी सिग्मा एफ आई कितना आया, 50 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं। यानी 10 और 40 50 हो गया। 50 में 80 को जब जोड़ेंगे, यानी 50 और 80 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 130, यानी 130 और 264 को जोड़ेंगे तब आएगा हमारा 4 6 3 9 2 1 3, कितना हमारा आया 394। 394 यहाँ पे है, हम इसको 7 को भी छोड़ देते हैं। 394 में 80 को जोड़ देंगे अब, तो 4 8 9 17 के साथ 3 1 हासिल 4, 474 हो गया। 474 में कितना जोड़ेंगे, 50, तो कितना आएगा, 4 7 5 12 के 2, 4 1 हासिल 5, यानी कितना हमारा आया 524 आ गया। यानी सिग्मा एक्स आई और एफ आई बराबर में कितना हमारा आया, 524। अब क्या करेंगे हम लोग, ये माध्य का सूत्र लगा देते हैं। माध्य का सूत्र होता है यहाँ पे माध्य बार एक्स बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। यहाँ पे देखिए माध्य का मान हमको दिया रखा है 12.58, यानी माध्य का मान कितना है, 12.58। तो 12.58 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान कितना है, 524, कितना है 524। फिर यहाँ पे कितना लिखा, सिग्मा एफ आई का मान कितना आया है हमारा, 50 आया है। कितना आया है, 50। एक चीज हम लोग छोड़ दिए हैं यहाँ पे, देखिए ये जो यहाँ पे हम लोग 7p छोड़ दिए थे, इसमें क्या करेंगे, प्लस 7p कर देंगे। यानी इसमें इसी में हम लोग इसको जो 7p था ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस में 7p उतार लेंगे। हमारा ये बन गया इस तरह। यहाँ पे ये छूट गया था हमारा 7p, क्योंकि हम लोग 524 में
केवल 7 होता तो जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे कितना है 7p है, तो हम लोग जोड़ का चिन्ह लगा करके प्लस में उतार दिए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, यानी 12.58 का गुणा 50 से कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये गुणा कर रहा है, भाग कर रहा है, तो यहाँ पे आगे क्या करेगा, गुणा कर देगा। 12.58 गुणे 50 बराबर कितना है 524 प्लस 7p। अब क्या करेंगे, 12.58 का गुणा 50 से करेंगे, कितना आएगा, देखिए गुणा करेंगे कितना यहाँ पे आएगा 629 आएगा, यानी 12.58 का गुणा 50 से हम लोग करेंगे तो 629 आएगा। यहाँ पे देखिए फिर कितना लिखा है 524 इधर है, हम लोग क्या करेंगे, इस ये RH यानी दाएं पक्ष में लिखा है, जब इसको इस तरफ लाएंगे अपने मतलब बाएं पक्ष में, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, तो माइनस 524 बराबर 7p हो गया यहाँ पे। अब घटा देंगे 629 में से 524 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा 629 माइनस 524 को माइनस कर देते हैं, 9 में से 4 जाएगा 5, 2 में 2 जाएगा 0, 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कितना आएगा हमारा 105 बराबर 7p। देखिए p में 7 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इधर गुणा कर रहा है तो नीचे जाके क्या कर देगा, भाग कर देगा हमारा, तो 105/7 बराबर p। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को भाग करा देंगे 105 में, तो कितना होता है 15 7 105, यानी p बराबर कितना हमारा आया 15। यानी हमसे क्या पूछा गया था कि p का मान बताइए, यानी जो दिया है मतलब माध्य 12.58 है, तो अज्ञात माने जो हम लोग को पता नहीं है, हमको पता करके दिखाना है, तो अज्ञात p का मान बताओ, यानी ज्ञात करो। तो हम लोग पता कर लिए हैं कि p का मान कितना आया 15, तो हम लोगों का यही आंसर आ गया।